हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैनिज्म एजुकेशन या जैनिज्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा जैनिज्म एजुकेशन, या इसी को हम लोग जैन शिक्षा कहते हैं। तो जैन शिक्षा अर्थात जैन धर्म की शिक्षा। तो यहाँ पर हम जो हमारा जैन रिलीजन है या जो जैन धर्म है या जो जैन दर्शन है, उसके आधार पर यानी जैन दर्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। उस जैन दर्शन से को हम शिक्षा से कनेक्ट करके आज के रेफरेंस में इस की जो टीचिंग है उसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि जैन धर्म क्या है या ये धर्म कब है। तो ध्यान रखिए कि ये प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है, अर्थात ये बौद्ध धर्म के पहले का धर्म है और इसका जो टाइम है वो 900 BC टू 500 BC के आसपास माना जाता है। तो ये बौद्ध धर्म से पुराना धर्म है। इस बात का ध्यान रखें कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में से इनको हायरार्की क्रम में अरेंज करें। तो ध्यान रखें कि जो हमारा वैदिक है या जो वेदांत है वो सबसे पुराना है, उसके बाद जैन धर्म है, फिर बौद्ध धर्म है, क्योंकि उसका 500 BC टू 1200 AD तक का समय माना जाता है, जबकि ये ईसा से 900 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब जब हम जैन धर्म की बात करते हैं या जैन फिलॉसफी की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, एक श्रवण संप्रदाय का जो है वो दर्शन है। तो अब सबसे पहली चीज, मुख्य बातें क्या है यहाँ पर। ये जो है ये भी श्रमण संप्रदाय का दर्शन है। श्रमण संप्रदाय का मतलब एक नास्तिक विचारधारा है। ठीक है। दूसरा, इसके जो संस्थापक हैं या जिन्हें आप प्रवर्तक कह सकते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं तीर्थकर। तीर्थकर इसके प्रवर्तक कहलाते हैं। और इसके जो और टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 में। तो 24 तीर्थकर जैन संप्रदाय के संस्थापक हैं, जिसमें से जो प्रथम तीर्थकर थे, जो प्रथम हैं, उनको हम ऋषभदेव कहते हैं। और जो 23rd नंबर के थे उनको हम पारसनाथ कहते हैं। और 24वें या जो आखिरी थे लास्ट, उनको हम महावीर कहते। तो ध्यान रखें कि जब भी जैन फिलॉसफी या जैन के बारे में बात की जाए तो उसमें महावीर स्वामी सबसे ज्यादा फेमस है। और महावीर स्वामी को ही कुछ लोग जैन धर्म के संस्थापक मान लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक महावीर स्वामी ना होकर के हम उनको 24 जो तीर्थकर होते थे, तीर्थकर का मतलब जो इनके मुनि होते थे या जो इनके थिंकर्स हैं वही। तो जैन थिंकर्स क्या थे? तीर्थकर के नाम से जाने जाते थे। और उसमें जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव हैं। 23वें तीर्थकर, हम केवल उनके ही नाम ले रहे हैं जहां से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो या तो हमसे जैन धर्म के पहले तीर्थकर पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर 23वें, या फिर अंतिम। तो महावीर स्वामी, जिनका जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है जैन धर्म में, जिनकी पूजा होती है, वो उनके 24th या लास्ट तीर्थकर हैं। एक ध्यान बात रखें यहाँ पर
कि ये जितने भी तीर्थकर हैं, ये जितने भी तीर्थकर हैं, ये सभी क्षत्रिय हैं। एक खास बात है कि जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर हैं ये सभी क्षत्रिय हैं। तो इससे एक साक्ष्य मिलता है कि प्रारंभ में ये जो धर्म था वो केवल क्षत्रियों का धर्म था, क्योंकि जितने भी इनके तीर्थकर हैं सब क्षत्रिय कुल के व्यक्ति हुए 24 के 24 में 24 लोग। लेकिन बाद में ये जो धर्म है वो वैश्यों ने इसको ग्रहण किया, और आज के समय में जो वैश्य वर्ग है वही जैन धर्म का अनुयायी है। कालांतर में ऐसा कुछ हुआ होगा कि क्षत्रियों से ये धर्म जो है वो स्थानांतरित होकर के निकल करके वैश्यों के हाथ में आ गया, और आजकल जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं वही इस धर्म को के अनुयायी हैं या मानने वाले लोग हैं। तो ये है क्या, एक श्रमण संप्रदाय की विचारधारा है, यानी एक नास्तिक विचारधारा, अर्थात ये भगवान को नहीं मानती है। और इसके जो संस्थापक हैं वो प्रवर्तक हैं, या जो इसके फाउंडर हैं वो 24 तीर्थकर हैं। उन 24 तीर्थकर में प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें पारसनाथ और 24वें और अंतिम महावीर स्वामी। इनका नंबर भी आपको ध्यान में रखना है। अब जब हम जैन धर्म की शिक्षा की बात करते हैं तो जैन धर्म की शिक्षा मुख्यतः 2 भागों में बटी है। अब 2 भागों में वो कैसे बटी है, एक्चुअल में जैन धर्म आगे चल करके 2 भागों में बटा। कहा यह जाता है कि महावीर स्वामी के 150 वर्ष बाद मगध में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। उस समय उनके जो अनुयायी थे, 2 शिष्य थे, भद्रबाहु और स्थूल भद्र। तो भद्रबाहु को एक इल्यूजन प्राप्त हुआ, उनको भविष्य पता चल गया था, या उनको ये अनुमान लग गया था कि मगध में बहुत सूखा या अकाल पड़ने वाला है। तो वो अपने शिष्यों के साथ उत्तर भारत से दक्षिण भारत में यानी कर्नाटका और तमिलनाडु की ओर चले गए, और यहाँ पर और जो स्थूल भद्र थे उनके अनुयायी यही मगध में ही रह गए, यानी उन्होंने अपना राज्य नहीं छोड़ा। तो भद्रबाहु और उनके शिष्य सूखे से अपने प्राणों की रक्षा के लिए दक्षिण भारत की ओर चले गए 12 वर्ष के लिए, और स्थूल भद्र के शिष्य यहीं रहे। जब 12 वर्ष बाद भद्रबाहु और उनके शिष्य वापस मगध आए तो फिर इन दोनों समूहों में विवाद हो गया, और उस विवाद के कारण ही फिर यहाँ से ये जो धर्म है वो 2 संप्रदायों में या 2 स्ट्रीम में डिवाइडेड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर यहाँ से चला। तो जो शिक्षा थी यहाँ पर, जो यहाँ की शिक्षा थी वो शिक्षा 2 भागों में है। एक जो शिक्षा है वो है श्वेतांबर शिक्षा, और एक है दिगंबर शिक्षा। ठीक उसी तरीके से जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान था, तो जैन शिक्षा 2 भागों में बटी हुई है, श्वेतांबर शिक्षा और दिगंबर शिक्षा। और ये शिक्षा बनी कैसे, वही जैन धर्म का जो विभाजन हुआ, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय में जो विभाजन हुआ उसी से बना। अब ये जो श्वेतांबर शिक्षा थी, यानी जो श्वेतांबर संप्रदाय था, ये किसका था, स्थूल भद्र का था, और ये था भद्रबाहु का। भद्रबाहु ये जो मगध में हमेशा रहा, और ये जो दक्षिण भारत में चला गया। जाकर वापस आया। तो भद्रबाहु गए थे। तो अब जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेतांबर क्या करते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं। और जो दिगंबर होते हैं
वो नग्न रहते हैं, यानी न्यूड रहते हैं, वो कोई कपड़ा नहीं पहनते। आपने देखा होगा। तो श्वेतांबर और दिगंबर, अब इसमें अंतर क्या है? श्वेतांबर समूह का जो मानना था यहां पर, इनका मानना था कि जो महावीर स्वामी ने शादी भी की और उनके बच्चे भी थे, ये इनका मानना था। और जो दिगंबर थे, इनका मानना था कि जो महावीर थे वो अविवाहित थे। वो अविवाहित थे, इसीलिए जो दिगंबर होते हैं वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो कभी शादी ब्याह नहीं करते। लेकिन जो श्वेतांबर होते हैं वो धर्म को मानने के साथ साथ वो गृहस्थ जीवन भी जीते हैं। तो यहाँ की जो शिक्षा है, जो जैन धर्म की शिक्षा है, वो दो भागों में बटी है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र का जो गुट था या स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो थे, और ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं और ये मुख में भी जो है वो मास्क लगा करके रखते हैं। अहिंसा को और शाकाहार को, नॉन वायलेंस एंड वेजिटेरियन, या इसको ये सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन ये गृहस्थ जीवन को एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि भगवान महावीर ने स्वयं विवाह किया था, स्वयं महिलाओं के साथ रहे, बच्चे थे उनके, इस आधार पर ये स्वयं भी विवाह करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं और सांसारिक जीवन जीते हैं। लेकिन जो दिगंबर यानी जो भद्रबाहु का समूह था, उसका मानना था कि भगवान जो महावीर थे उन्होंने कभी स्वयं भी विवाह नहीं किया, स्वयं शादी नहीं की। तो ये लोग भी महावीर स्वामी की तरह या महावीर भगवान की तरह अपने आप को आजीवन ब्रह्मचारी रखते हैं, आजीवन अविवाहित रहते हैं, और ये अपने तन पर कोई भी कपड़ा धारण नहीं करते। ये केवल एक कमंडल और ये तीन चीजें धारण करते हैं, कमंडल, शास्त्र और मोर पंख का एक कवर, जिससे ये अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो ये तीन चीजें धारण करते हैं, बाकी ये व्हाइट पहनते हैं, इसीलिए श्वेत का मतलब, श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र धारण करते। दिगंबर का मतलब ये एकदम नग्न रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनते, और ये आजीवन अविवाहित रहते हैं, ये सांसारिक जीवन या पारिवारिक जीवन जीते हैं। तो बेसिकली जो हमारी जैनिज्म एजुकेशन है या जो जैन शिक्षा है, वो इन दो मेन रूट्स पर जो है वो आगे चली है, आगे डिपेंडेंट है या बेस्ड है, या यूं कह लीजिए। एक इनकी श्वेतांबर एजुकेशन है और एक इनकी दिगंबर एजुकेशन। अब इस एजुकेशन से ही आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये किस किस दिशा में काम करते हैं। अब जब हमने इनकी एजुकेशन यहाँ पर समझी, तो इसके बाद हम अब इस जैनिज्म एजुकेशन के उन टॉपिक्स पर आते हैं जिसके थ्रू हम इनका एजुकेशन सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम क्या क्या चीज समझेंगे? हम समझेंगे यहाँ पर इनका एम ऑफ एजुकेशन क्या है, एम ऑफ एजुकेशन देखेंगे। इनका हम जो टीचर है वो देखेंगे, इनका स्टूडेंट हम देखेंगे, इनका करिकुलम देखेंगे, इनके स्कूल देखेंगे, लैंग्वेज देखेंगे, मोड ऑफ एजुकेशन देखेंगे, मेथड देखेंगे, और भी धीरे धीरे तमाम चीजें होंगी जिनको हम यहां पर कंसीडर करेंगे। अब सबसे पहले हम इनका एम ऑफ एजुकेशन देखें।
तो जो इनका एम था वो था लिबरेशन। जो अल्टीमेट इनका अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन था जैन का, वो था लिबरेशन, यानी जिसको हम मोक्ष कहते हैं। लेकिन इस मोक्ष को इन्होंने क्या कहा कैवल्य। इसको क्या कहते हैं इन्होंने? कैवल्य। तो जैन शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य था वो था कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से बौद्ध शिक्षा में निर्वाण था या फिर वैदिक शिक्षा में मोक्ष था। तो मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य यही चीज है। कैवल्य का मतलब है संसार यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना। तो मोक्ष का मतलब वही है। अब इनका जो कैवल्य था उसके दो स्टेजेस थे। कैवल्य इनका दो लेवल का था। एक तो हम यहां पर इनको, एक को उन्होंने कहा जीवन मुक्ति का नाम दिया उन्होंने, और एक को उन्होंने द्रव्य मुक्ति। ये लो लेवल का है और ये हाई लेवल का। तो इनका जो मोक्ष है, इनका जो लिबरेशन है या जो कैवल्य है, कि कैवल्य एक प्राकृत भाषा का शब्द है, उसी को हम हिंदी में मोक्ष या इंग्लिश में लिबरेशन कहते हैं। तो इनका जो मोक्ष है उसके दो स्तर उन्होंने बताए। एक इसका जीवन मुक्ति है और दूसरा द्रव्य मुक्ति। जीवन मुक्ति पहला चरण है या ये निम्न स्तरीय कैवल्य है, और जबकि इनका जो द्रव्य मुक्ति है वो उच्च स्तरीय मोक्ष है या हाई लेवल कैवल्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य समझ में आया। जैन धर्म का या जैन शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य था, जो मेन उद्देश्य था, वो था कैवल्य की प्राप्ति। और वो कैवल्य के दो स्तर बताते हैं, एक जीवन मुक्ति और एक द्रव्य मुक्ति, जिसमें जीवन मुक्ति निम्न स्तरीय है जबकि द्रव्य मुक्ति हायर लेवल का एक लिबरेशन है। क्लियर? अब आते हैं यहां पर जो टीचर्स थे। तो जैन शिक्षा में जो टीचर्स थे, जो इनके मेन टीचर हैं, वो हैं 24 इनके तीर्थकर। तो वो जो 24 इनके तीर्थकर हैं, उनको ही जैन धर्म में जो टीचर है उसकी संज्ञा प्रदान की जाती है। इसके बाद भी जो और लोग होते थे बाद में, तो मेन जो इनके टीचर हैं वो उनके 24 तीर्थकर हैं या जिन्हें गुरु कहते हैं। और इसके बाद भी जो टीचर्स हुए, जो इनके बाद में हुए, उनको हम मुनि के रूप में बात करते हैं। चाहे उनको मुनि कहा जाता है यहाँ पर टीचर्स को, चाहे वो आचार्य विद्यासागर मुनि हो। आप देखें बहुत सारे जैन धर्म गुरु हैं, तो उनको मुनि की उपाधि दी जाती है। चाहे वो भद्रबाहु हो, स्थूलबाहु हो, तमाम तरह के और भी लोग आए, लेकिन इनके जो मेन टीचर्स थे वो 24 तीर्थकर थे। और इसके बाद जो टीचर्स थे, टीचर हुए, उन टीचर्स को ये मुनि की संज्ञा दी जाती थी। जैसे बौद्ध धर्म में उपजस्य कहा जाता था, वैदिक धर्म में उनको आचार्य कहा जाता था या गुरु कहा जाता था। तो ऐसे यहाँ पर जो टीचर होते थे उनको हम मुनि कहते हैं चाइनीज सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। लेकिन इनके जो मेन टीचर्स थे वो 24 तीर्थकर थे, ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर तक। अब जो आते हैं इनके स्टूडेंट पर, जो इनका स्टूडेंट था
उस स्टूडेंट को भी हम क्या कहते हैं, चूंकि श्रमण कहते हैं, स्टूडेंट को क्या कहते हैं। यहाँ पर भी बौद्ध धर्म में भी श्रमण या सामनेर कहा, वहां दो नाम है। श्रमण, श्रमण किस लिए नाम पड़ा, क्योंकि ये श्रमण संप्रदाय के दोनों विचारधारा है। बौद्ध धर्म भी श्रमण संप्रदाय से संबंधित है और जैन धर्म भी श्रमण संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर श्रमण कहा जाता है। लेकिन वहां पर टीचर जो स्टूडेंट जो होता है उसको सामनेर कहा जाता था, जो प्रवज्जा संस्कार के बाद कहलाता था। यानी जो एडमिटेड स्टूडेंट होता था उसको हम वहां पर सामनेर कहते थे या श्रमण वहां भी कहते थे, श्रमण यहाँ पर भी कहा जाता था। और विद्यार्थी का जीवन ठीक उसी तरीके से होता था जिस तरीके से वैदिक शिक्षा में होता था, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था। हाँ, यहाँ पर जो शिक्षा है उसके एडमिशन के लिए किसी विशेष संस्कार के बारे में कोई एविडेंस या कोई साक्ष्य नहीं है कि जैन धर्म में शिक्षा के प्रारंभ की या शिक्षा के समाप्ति की कोई औपचारिक संस्कार होते थे। तो जैन धर्म में इन संस्कारों को लेकर के कोई साक्ष्य या कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है कि जैन धर्म में शिक्षा प्रारंभ के लिए क्या कोई साहित्य कोई संस्कार था या नहीं था। तो बहुत ज्यादा कर्मकांडी ये धर्म नहीं था, बहुत ज्यादा संस्कार नहीं थे। यहाँ पर कर्म युक्त धर्म था, कर्म को बौद्ध धर्म की तरह यहाँ पर भी जो है वो प्रधानता दी गई, लेकिन यहाँ पर संस्कार वगैरह नहीं है शिक्षा के। तो ध्यान रखें कि जब संस्कारों के बारे में प्रश्न किया जाएगा तो या तो वैदिक शिक्षा से संबंधित होगा या बौद्ध धर्म से संबंधित। वैदिक शिक्षा में ज्यादा संस्कार थे, बौद्ध धर्म में दो ही थे, आपका प्रवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार। तो स्टूडेंट समझ में आया। अब करिकुलम के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो इसका जो करिकुलम था या पाठ्यक्रम जो था, तो यहाँ पढ़ाया क्या क्या जाता था, पढ़ाया जाता था इसमें जो इनका जो जैन लिटरेचर है, जो जैन लिटरेचर है उसमें पहली चीज है आगम। ये मूल ग्रंथ है जैन, मूल जैन ग्रंथ है। दूसरा महापुराण, और ये दो हैं। आदि पुराण और उत्तर पुराण। और तीसरा जो यहाँ पर है वो है तत्वार्थ सूत्र। ये सभी जो चीजें हैं ये बेसिकली संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में लिखी है, ये ध्यान रखें। जो मूल जैन ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में या आपके प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। तत्वार्थ सूत्र, महापुराण क्या है, उनका काव्य ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र क्या है, उनके तमाम तरह की शिक्षाएं हैं जैन धर्म की। तो जो करिकुलम था उस करिकुलम में बेसिकली ये चीजें पढ़ाई जाती थी, मेनली करिकुलम ये था। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें थी, जैसे सोशल साइंस पढ़ाई जाती थी, नेचुरल साइंस पढ़ाई जाती थी, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, योग, ये सारी चीजें, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लिटरेचर, संस्कृत, वेद यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जो है वो हमको पढ़ाई जाती, जिसमें से ये जो है हमारा जैन लिटरेचर है, बाकी उसमें सामान्य बातें होती थी। तो करिकुलम समझ में आ रहा है क्या है यहाँ पर। तो करिकुलम इनका जो है वो काफी रिच था, लेकिन उसमें से आगम, तत्वार्थ सूत्र और महापुराण, ये बेसिक जो हमारा जैन लिटरेचर है वो तीन है। जैसे वहां पर बुद्धिस्ट में त्रिपिटक होते थे, चाहे वो सुत्त पिटक रहा हो, चाहे वो भिन्न पिटक रहा हो या विदम पिटक रहा हो। ठीक यहाँ पर ये तीन चीजें हैं, आगम, महापुराण और तत्वार्थ सूत्र। इसके अलावा
सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, ज्योतिष शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, योग और वेद पुराण आदि का भी जो है वो ज्ञान दिया जाता था। अब इसके बाद यहाँ पर करिकुलम में जो चीजें थी जो स्टूडेंट को पढ़ाई जाती थी और थी, उसमें से जो पहली चीज थी वो थी त्रिरत्न। त्रिरत्न का भी ज्ञान दिया जाता था, जिसमें से त्रिरत्न में था सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन, सम्यक जिसे अब राइट फेथ कहते हैं, और तीसरा था सम्यक चरित्र। तो त्रिरत्न कहा जाता था। फिर इसके बाद यहां पर 4 जो है वो कषाय थे, या यहां पर कह लीजिए 3 रत्न थे। फिर 4 कषाय थे। 4 कषाय में थे क्रोध, मोह, मान और माया। इसके बाद तीसरी चीज थी जो वो थे 5 महाव्रत। 5 महाव्रत में क्या है? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जिसमें से जो पारसनाथ थे उन्होंने ये 4 ही महाव्रत बताए थे। ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जहां पर सत्य, अहिंसा, आप जानते हैं सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस होना, आस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह ना करना अर्थात माया से बचना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है नॉन सेलिब्रेसी लाइफ स्पेंड करना। इसके अलावा 5 महाव्रत के बाद जो आते हैं वो आते हैं 6 द्रव्य, और वो 6 द्रव्य हैं जीव, पुद्गल, धर्मस्थिकाय, अधर्मस्थिकाय और आकाश काल। यहां पुद्गल का जो मतलब है वो पुद्गल का मतलब है जो स्थूल भौतिक पदार्थ है, उसको यहाँ पर पुद्गल कहा जाता था जैन धर्म में। तो त्रिरत्न के बारे में ज्ञान दिया जाता था, 4 कषाय पढ़ाए जाते थे, 5 माया से जिनसे बचना है, हमें क्रोध, मोह, मान, माया से बचना है, 5 महाव्रत अपने जीवन में धारण करने हैं, 6 द्रव्य मुक्ति की जब बात की जाए वहां पर जो हायर लेवल की का जो उनका कैबल था उसमें जीव, पुद्गल, धर्मस्थिकाय, अधर्मस्थिकाय, आकाश और काल, ये हमारे क्या थे? 6 द्रव्य थे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो 7 तत्व थे, इसके अलावा इनके पास 7 तत्व भी बताए गए हैं यहाँ पर जैन धर्म में। अब वो 7 तत्व क्या हैं? जीव, अजीव, अस्त्राव, निर्जरा, बंध, समर, 1 2 3 4 5 6 और मोक्ष। ये हमारे क्या है? 7 तत्व थे। इसके अलावा यहाँ पर 9 पदार्थ भी बताए गए हैं। अब 9 पदार्थ क्या है? यही है जीव,
अजीव, पाप, पुण्य, अस्त्राव, निर्जरा, बंध, समर और मोक्ष, ये हमारे 9 पदार्थ हैं। तो जो 7 तत्व हैं उसमें से बस केवल पाप और पुण्य जो है इसको आपको जोड़ देना है, बाकी जो चीजें हैं वो वही हैं। तो करिकुलम में जो था वो आगम भी था, करिकुलम में जो था वो महापुराण भी था, तत्वार्थ सूत्र भी थे, लेकिन इसके अलावा त्रिरत्न, 4 कसाय, 5 महाव्रत, 6 जो हमारे द्रव्य हैं, 6 जो हमारे तत्व हैं, 6 द्रव्य और 7 तत्व और 9 पदार्थ, इनकी भी शिक्षा जो थी वो दी जाती थी। ये भी करिकुलम के अंतर्गत पढ़ाए जाते थे। ये जो 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 महाव्रत, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जन्म से संबंधित, इसलिए इनको आपको ध्यान में रखना है। तो 3, 4, 5 तो लगातार नंबर है। 3 क्या है? रत्न है। 4 क्या है? कसाय है। 5 क्या है? महाव्रत है। फिर 6ठा नंबर मिसिंग है। फिर 7 क्या है? 7 हमारे द्रव्य हैं। फिर 6, 5 मिसिंग, 5 6 तक है, ध्यान रखें। 5 हाँ, 3 रत्न, 4 कसाय, 5 महाव्रत, 6 तत्व, 7 हमारे तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं और फिर 8 नंबर मिसिंग है और 9 पदार्थ है। तो केवल 3 से लेकर के 9 तक चलना है, यानी 6 चीजें हैं और उन 6 चीजों में से केवल 8वां नंबर जो है वो मिसिंग है। बाकी आप क्रम से उसको ध्यान में रखेंगे। तो जब नोट्स बनाए तो ऐसे नोट्स बनाए 3, 4, 5, 6, 7 और 9। 3 के आगे रत्न लिख लें, 4 के आगे कसाय लिख लें, 5 के आगे महाव्रत लिख लें, 6 के आगे आपको द्रव्य लिखना है, 7 के आगे तत्व लिखना है, 9 के आगे पदार्थ लिखना है। और ये ज्यादा जो तत्व तक है वो तो इजीली है। इसके बाद इसमें क्या है, जो तत्व और पदार्थ है उसमें सेम चीजें लिखी हैं, बस यहाँ पर पाप और पुण्य क्या है वो एक्स्ट्रा है, इसको आपको जोड़ लेना है। हालांकि ये बहुत जब डीप क्वेश्चंस बनाएंगे तब की बात है, लेकिन अभी तक इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस दूसरे अन्य एग्जाम्स में पुट अप किए जाते हैं, इसलिए इसकी चर्चा हमने यहाँ पर की है करिकुलम के अंतर्गत। अब स्कूल्स के बारे में बात करते हैं। जो स्कूल थे उनको यहाँ पर जयनालय कहा जाता था, ठीक है। तो मंदिरों और जैनालयों में जो जैनालय यानी जैन धर्म से संबंधित जैन का आलय, तो जैनालय और जो मंदिर थे वही इनके स्कूल थे, वहीं पर ये शिक्षा दी जाती थी। औपचारिक रूप से किसी शिक्षा संस्थानों की स्थापना जैन धर्म में नहीं हुई थी, ऐसा साक्ष्य कहा जाता है, क्योंकि ये जो वैदिक पीरियड है उसके समानांतर ही ये कालखंड चल रहा था। तो गुरुकुल जिस तरह से होते थे उसी तरीके से यहाँ पर जैनालय या फिर मंदिरों में ही शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर। अब लैंग्वेज की बात करते हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या था यहाँ पर, भाषा या जो हम कह सकते हैं मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या था। तो जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन था यहाँ पर वो था संस्कृत और प्राकृतिक भाषा थी। संस्कृत और प्राकृत भाषा, आप ये कह लीजिए, ये था भाषा का या भाषा जो थी। अब मेनली जो थी संस्कृत और पाली कहाँ पर थी, वो थी बौद्ध धर्म में, लेकिन संस्कृत और प्राकृतिक, इसीलिए प्राकृतिक भाषा पाली से ज्यादा लेटेस्ट मानी जाती है। इसीलिए अगर हम भाषा विकास की बात करते हैं तो हमको यही सीरीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर संस्कृत के बाद प्राकृत आया और फिर क्या आया, पाली भाषा आई, क्योंकि ये बौद्ध था,
ये जो बेसिकली है ये जैन है और ये जो है ये है वैदिक। तो जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और इसी के बाद यहाँ से जो है वो हिंदी निकल करके आती है। तो जो सभी भाषाओं की जननी उसे संस्कृत माना जाता है, लेकिन जब हम बौद्ध शिक्षा की बात करते हैं तो संस्कृत पाली भाषा की बात आती है। जब हम जैन शिक्षा की बात करते हैं तो संस्कृत और प्राकृतिक भाषा की आती है। तो भाषा के रूप में भाषा या जो शिक्षण की का जो माध्यम था, अनुदेशन का जो तरीका था जैनिज्म एजुकेशन में, वो था संस्कृत और पाली प्राकृतिक भाषा में। तो वो जो जैन साहित्य है, जैसे जो बुद्ध साहित्य था या जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था, वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया। जो उनके त्रिपिटक थे वो पाली लैंग्वेज में थे, लेकिन यहाँ पर चाहे वो आगम हो, चाहे वो महापुराण रहा हो या फिर जो है तत्वार्थ सूत्र रहे हों, ये सारे प्राकृतिक और संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। अब इसके बाद मोड ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो मोड ऑफ एजुकेशन था वो यहाँ पर भी क्या था, को एजुकेशन वाला था। चाहे वो दिगंबर संप्रदाय रहा हो या श्वेतांबर जो है संप्रदाय रहा हो, उसने सहशिक्षा का प्रावधान किया। तो जैन धर्म में भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार था, तो एक सहशिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर भी प्रचलन में थी। अब टीचिंग मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टीचिंग मेथड थे, यानी यहाँ पर वो था एक्सपेरिमेंटल मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करते थे। ये बहुत एक बड़ा अचीवमेंट था इनका, यानी यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग चलती थी। दूसरा ओरल मेथड भी इस्तेमाल करते थे, यानी डिबेट डिस्कशन भी होता था, ग्रुप एक्टिविटी भी कराते थे ये लोग। चाहे वो सेमिनार हो या कॉन्फ्रेंस हो, इस तरह की चीजें यहाँ पर भी होती थी। तो जो शिक्षण मेथड है उसमें सबसे मेथड इनका जो अनूठा है। बाकी ये सारी चीजें तो वैदिक पीरियड में भी होती थी, बुद्धिस्ट पीरियड में भी होती थी, लेकिन ये प्रयोगात्मक विधि जो थी अध्ययन की, शिक्षण की, वो इसमें ही प्रयोग की गई, जैन में ही आई। तो करके आप लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की का जो प्रक्रिया, करके सीखने का मतलब प्रयोगात्मक विधि की बात जो है वो जैन शिक्षा में आई। तो अगर हम एंशिएंट पीरियड में बात करें कि एंशिएंट पीरियड में एक्सपेरिमेंटल मेथड किस एजुकेशन ने डेवलप किया, तो उसमें हम बुद्धिस्ट एजुकेशन या वैदिक एजुकेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए हम जैनिज्म एजुकेशन को टिक करेंगे, अगर ऑप्शन जो है इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस वहां पर फ्रेम होता है। तो जो मेन चीजें थी वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने डेवलप कर ली हैं, चाहे वो डिसिप्लिन को लेकर के हो, एग्जामिनेशन को लेकर के हो। क्योंकि जैनिज्म एजुकेशन का जो लिटरेचर है वो उतना रिच नहीं है। क्यों रिच नहीं है? क्योंकि जो जैन था उसमें जो सबसे ज्यादा महत्व दिया गया वो अहिंसा और शाकाहार को दिया गया। और अहिंसावादी जो थे, जो श्वेतांबर थे, वो तो इतने ज्यादा अहिंसावादी हैं कि आप जानते हैं कि वो लोग शाम को 6 बजे के सूर्य उदय के पश्चात खाना नहीं खाते। वो कोई रूट वाली सब्जी नहीं खाते, कोई जड़ वाली, जैसे कि मूली या प्याज, लहसुन, इस तरह की वो सब्जी नहीं खाते, क्योंकि उनका मानना है कि जब हम इस तरह का कोई रूट वेजिटेबल खाते हैं तो उससे उस पौधे का ही अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे सेब है, अमरूद है, वो इस तरह के फलों को खाने की बात कर लेते हैं, लेकिन वो मांसाहार का या किसी मुंह में कपड़ा इसलिए लगा के चलते हैं ताकि सांस के द्वारा, मास्क वो हमेशा से लगाए रहते हैं, मास्क इसलिए लगाते हैं ताकि वायुमंडल में कोई जो जीव है, बैक्टीरिया है, और जब हम सांस लें तो उस सांस के द्वारा वो अंदर ना आ जाए, जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो जब एक्सट्रीम लेवल तक का वो नॉन वायलेंस फॉलो करते हैं, आज भी कर रहे हैं, तो इस कारण से जो ये रिलीजन था
वो उतना डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि जब डोमिनेटिंग रिलीजन्स आए, चाहे वो यूरोपियन रही हो, मिशनरीज रही हो, या फिर मुगल रहे हो, तो ये लोग बहुत ज़्यादा बलपूर्वक जो है वो शासन करने की प्रथा लेकर के आए। तो इसलिए जो जैनिज्म कल्चर था वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि अहिंसा, शाकाहार को वो सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, कर्म को ज़्यादा महत्व देते थे। तो लेकिन इस वजह से ना उन्होंने लड़ाई की, ना झगड़ा किया, ना मारकाट की, तो इस वजह से उनका अस्तित्व बहुत ज़्यादा बन नहीं पाया। जबकि प्रारंभ में जो साक्ष्य है वो ये क्षत्रियों का धर्म था, लेकिन जब कालांतर में इस तरह की बात आई तो ये एक तरीके का एक विचित्र एक बात है कि क्षत्रियों को युद्ध के लिए ही कहा जाता था कि वो लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, या वो लड़ाई ज्यादा करते हैं। और उस वर्ग को मानने वालों ने, क्योंकि जितने भी तीर्थकर हैं वो सारे क्षत्रिय कुल के थे, तो उस एक ऐसा धर्म, एक ऐसा वर्ग जिसे लड़ाई या झगड़े के लिए ही फेमस किया गया है, इतिहास में बताया गया, ऐसे साक्ष्य हैं, उस वर्ग के ही लोगों ने एक ऐसा धर्म विकसित किया या स्थापित किया जो संसार में सबसे ज्यादा अहिंसा को पूजता है, अहिंसा को मानता है। अहिंसा परमो धर्मा, जो गांधी जी ने एक सूक्ति कही, अहिंसा परमो धर्मा, तो ये जैन धर्म से ली गई सूक्ति है। तो अहिंसा ही परम धर्म है। तो इस वजह से ये जो जैनिज्म कल्चर है वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाया, और तमाम जो विदेशी आक्रांत हुए, आक्रमण हुए, उनसे इस संस्कृति का काफी नुकसान हुआ, और फिर बाद में धीरे धीरे विलुप्त हो गई। और आज जो जैन धर्म है वो भारत सहित कुछ ही देशों में इसके अनुयायी हैं। हालांकि भगवान महावीर को मानने वाले लोग जो ज्यादातर आज के समय में हैं वो सब वैश्य संप्रदाय से संबंधित हैं। लेकिन ये कुछ बातें हैं कि इसकी जो जड़ है वो क्षत्रियों से जुड़ी हुई है। आज ज्यादातर जो है वैश्य समाज इस धर्म को मानता है। इसकी जो शिक्षा है वो श्वेतांबर और दिगंबर में बटी हुई है। दिगंबर आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, श्वेतांबर सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। बाकी इनका जो उद्देश्य है वो कैवल्य है, चाहे वो जीवन मुक्ति हो, चाहे वो द्रव्य मुक्ति हो। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर जैनालय हो। तो गाइस, जैन शिक्षा के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना कुछ भी अवेलेबल है वो हमने आपके साथ शेयर किया। और आई होप कि अब जैन शिक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे वो 99.99% आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर भी अभी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग का फीडबैक हम तक नहीं पहुंचता है, और ध्यान रखें कि जब तक चूँकि टेक्नोलॉजी में एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक देंगे तो हमें थोड़ी सी सहूलियत होगी आगे की चीज़ों को आपके सामने लाने में। तो एक काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू मस्ट बी provide your feedback comments in the comment section. तो guys, thank you so much for the watching वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे बेनिफिटेड हो पाएँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, गुड बाय।